श्री हनुमान जी महाराज आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी महान संगीतज्ञ और गायक भी हैं। इनके मधुर गायन को सुनकर पशु पक्षी अस्थावर जंगम सभी मुग्ध हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक अतिशय सुंदर स्वच्छ जलाशय के समीप महान संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। देवता, ऋषि और दानव सभी संगीत प्रेमी वहाँ एकत्र थे। भगवान पार्वती वल्लभ एवं देवर्षि नारद आदि गायन कर रहे थे और अन्य सभी देव, ऋषि तथा दैत्य भी उन्हें योगदान दे रहे थे। उसी समय पवन कुमार श्री हनुमान जी ने अत्यंत मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। श्री हनुमान जी ने संगीत क्या आरंभ किया, मानो अमृत वृष्टि होने लगी। फिर तो अन्य गायक एवं वादकों के मुख मलान हो गए। वे हनुमान जी की स्वर लहरी पर मुग्ध होकर स्वयं मौन हो गए और अत्यंत शांतिपूर्वक उस मधुरिम स्वर लहरी में झूम उठे। उनके तन मन प्राण ही नहीं, रोम रोम श्री हनुमान जी के सुधा सदृश गीत के श्रवण करने में तल्लीन हो गए। श्री हनुमान जी का मधुरिम स्वर गूंज रहा था। मलान मलानम भवत कृशाः पोष्टास्तदा भवन स्वाम स्वाम गीति मतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिताः तूष्णीं भूतं समभवत् देवर्षि गणदानवम् एकः सः हनुमान गाता श्रोतारः सर्व एव ते। इन महामहिम श्री हनुमान जी के जीवन में त्याग ही त्याग भरा है। अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी की विशुद्ध प्रति उनकी लीला कथा का श्रवण एवं उनके मंगलमय नाम कीर्तन के अतिरिक्त उन्हें और कुछ अभीष्ट नहीं। यश कामना का त्याग कितना कठिन होता है। स्त्री पुत्र घर द्वार अपार संपत्ति ही नहीं, यश के लिए प्राण का भी त्याग किया जा सकता है, किंतु उस यश का त्याग सहज नहीं। गौरांग महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्राण चैतन्य देव के मित्र ने महाप्रभु की कीर्ति देखी तो वे दुखी ही नहीं हुए, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले, इस महान ग्रंथ के सम्मुख मेरी न्याय बोधिनी सर्वथा नगण्य सिद्ध हो जाएगी, इसे कोई नहीं पूछेगा। तत्क्षण महाप्रभु ने अपना अनमोल ग्रंथ गंगा मैया के अंक में विसर्जित कर दिया। उनका यह महान त्याग आज तक उनके ग्रंथ से भी अधिक उनकी उज्जवल कृति को बढ़ा रहा है। किंतु इस महत्तम आदर्श की स्थापना श्री रघुनाथ जी के अमल कमल चरणानुरागी पवन कुमार ने युगों पूर्व में ही कर दी थी। कथा श्रवण रूपा भक्ति के प्रथम एवं प्रधान आचार्य अंजनानंदन को जब थोड़ा सा भी अवकाश मिलता तब वे समीपस्थ पर्वत पर चले जाते और वहाँ के स्फटिक तुल्य उज्ज्वल शिलाओं पर अपने परम प्रभु का स्मरण चिंतन करते हुए स्वांतः सुखाय उनका चरित्र लिखते जाते। चरित्र पूरा हो गया। कहते हैं कि श्री हनुमान जी के आशीर्वाद एवं पद पद पर उनके सहयोग से श्री तुलसीदास जी ने लोकप्रिय श्री रामचरितमानस की रचना की थी। फिर स्वयं श्री हनुमान जी जैसे श्री रघुनाथ जी के ज्ञान मूर्ति सेवक के द्वारा तन्मयता पूर्वक लिखा गया अपने आराध्य का चरित्र किस कोटि का रहा होगा, सोचना भी सहज नहीं है। यह समाचार महर्षि वाल्मीकि जी को मिला। श्री हनुमान जी के समीप पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया, आपके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को देखने की मेरी इच्छा है। संकोची हनुमान जी क्या उत्तर देते। वे महर्षि को
कंधे पर बैठाकर पर्वत पर पहुँचे। पवन कुमार एक ओर खड़े होकर हाथ जोड़े अपने प्रभु के स्मरण में तल्लीन हो गए और महर्षि उनके द्वारा लिखे गए श्री रामचरित का प्रत्येक शब्द ध्यानपूर्वक देखने लगे। महर्षि वाल्मीकि जैसे जैसे उस रामचरित को देखते जाते उनका मुख मलिन होता जाता और संपूर्ण रामचरित पढ़ लेने पर तो वे अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने श्री राम भक्त श्री हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हे पवन पुत्र, भगवान श्री राम का श्रेष्ठतम पावन चरित्र है यह। अब इससे उच्च कोटि का श्री रामचरित त्रिकाल में भी संभव नहीं। मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता था, आज्ञा करें, सेवक प्रस्तुत है। श्री हनुमान जी का उत्तर सुनते ही महर्षि वाल्मीकि जी ने नतमस्तक होकर धीरे धीरे कहा कि मेरी रामायण का सर्वत्र प्रचार हो गया है और जसा कामना के कारण मुझे घृणित स्वार्थ शांत कर रहा है। आपके इस रामायण के सम्मुख मेरी रामायण व्यर्थ सिद्ध होगी। यह बहुत ही अद्वितीय कथा है। इतनी सी बात के लिए चिंता उचित नहीं। महर्षि का वाक्य पूरा होने के पूर्व ही श्री हनुमान जी बोल उठे। श्री हनुमान जी ने तुरंत शिलाओं पर लिखे गए संपूर्ण रामचरित को एकत्र किया और फिर उन्हें लेकर एक कंधे पर महर्षि को बैठाया और समुद्र की ओर चल पड़े। जब समुद्र की ओर चल पड़े तो श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य के उस महत्तम लीला चरित्र को महर्षि के देखते ही देखते समुद्र में डुबाते हुए कहा, अब इसे कभी कोई नहीं पढ़ सकेगा। यह सर्वथा निष्प्रिय श्री हनुमान जी का सहज त्याग था। उन्होंने इसे कभी त्याग नहीं समझा, किंतु महर्षि के नेत्र भर आए। रुधे कंठ से उन्होंने कहा, हे मारुतात्मज, मेरी इस घृणित स्वार्थांधता को जगत अनादर पूर्वक स्मरण करेगा, किंतु आपका धवल यश आपकी निर्मल भगवत भक्ति के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। महर्षि वाल्मीकि गदगद कंठ से भक्तराय श्री हनुमान जी का स्तवन करने लगे। परम भागवत श्री हनुमान जी के पुरुष वर्ष में विराजित सीता हृदयाभिराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के समीप अत्यंत श्रद्धापूर्वक बैठते हैं और किन्नरों के साथ अनन्य भक्तिपूर्ण हृदय से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ आर्ष्टसेन दयाधाम श्री रामचंद्र जी का मंगलमय गुणगान किया करते हैं। उसे श्री हनुमान जी अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं। वे स्वयं इस मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्यलक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंद के 19वां और तीसरा श्लोक है। 19वें अध्याय का तीसरा श्लोक है और देवी भागवत के 8वें स्कंद का 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कृति भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री रामचंद्र जी को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है और वे पवन पुत्र भाव विभोर होकर इस प्रकार स्तवन करते रहते हैं। तद्य विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्त्रगुण व्यवस्थम प्रत्ययका प्रशांतं सुधेयोपलम्भनं यनामरूपं निरहं प्रपदे।